नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में कह सकते हैं कैलिफोर्निया में जो उन्होंने गुरु नानक देव को लेकर जो बयान दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि गुरु नानक देव भी थाईलैंड गए थे और भारत जोड़ो यात्रा आज से नहीं, उन्होंने पहले ही कई जगह पर जाकर भारत को जोड़ने की यात्रा शुरू कर दी थी। और इस पूरे उनके इस बयान पर अब तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। बीजेपी उन्हें अलग घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि गुरु नानक देव से उदासी से भारत जोड़ो यात्रा की तुलना करने पर गुरु नानक जो है उसे लेकर आपको बता दें कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के महासचिव गुरचरण सिंह गरेवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आखिर क्या कहा है उन्होंने, यहाँ सुनिए। राहुल गांधी कैलिफोर्निया में एक भाषण कर रहा है और अपने आप को गुरु नानक देव जी महाराज की उदासी के साथ में अपनी ये भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहा है। कितनी इसको बोला जाए कि मंदबुद्धि है, क्या इसको क्या बोलें कि गुरु नानक देव जी महाराज और कहाँ और इंदिरा परिवार का ये राहुल गांधी कहाँ। वो गुरु नानक देव जी महाराज ने इस दुनिया को सुधारने के लिए सभी धर्मों के पास संवाद के लिए गए। उन्होंने एक के साथ जोड़ा, उस भगवान के साथ जोड़ा, बुराई छोड़ने की बात की और अच्छाई के साथ खड़ना और सच के साथ चलने की बात की। उन्होंने चाहे किसी भी धर्म का, चाहे मक्का मदीना हो, चाहे जगन्नाथ हो पुरी हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे वाटिकन सिटी हो, कहीं भी हो, गुरु नानक देव जी महाराज ने जो चार उदासियाँ की वो दुनिया को सुधारने के लिए की, एक के साथ जोड़ने के लिए की। और ये गांधी परिवार का फर्जंद भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है। ये यात्रा का मतलब क्या है? ये तो वोटों के लिए मांग कर रहा है, ये वोटों के लिए भीख मांग रहा है। और इसका कितना बड़ा अंतर है। वैसे तो मैं चाहता नहीं है कि और गुरु नानक देव जी महाराज और राहुल गांधी की बात को साथ जोड़ा जाए, लेकिन जो उसने कहा है उसका जवाब तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो सिखों की सर्वोच्च संस्था है उसके लिए देना बनता है। हम ये समझते हैं कि ये बड़ी साजिश है सिखों के खिलाफ, क्योंकि इस परिवार की जहनीत और मानसिकता ही है कि सिखों पर किसी न किसी तरह का हमला किया जाता है। ये टैंक तोप चाड़ने जैसा हमला अलग सा है और कौम को ख़त्म करने के लिए एजेंडा वो अलग सा है, पंजाब को ख़त्म करने के लिए एजेंडा अलग सा है, पानियों का मसला है और पंजाबी बोलते इलाकों का मसला है। ये सभी के सभी मसले गांधी परिवार के घर से जो किए गए और आज फिर ऐसी खबर आई है जो दिल में बहुत बड़ा घाव कर रही है कि गुरु नानक देव जी के उस उदासी को और अपनी भारत जोड़ो की यात्रा से जोड़ रहे हैं। ये बहुत गलत है और समूचा सिख जगत इसके लिए बहुत अग्रस्त गुस्से में है। और हम यही कहेंगे संगत को कि वो ऐसे लोग हैं जिनको ये क्षमा याचना के लिए भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो सिख संगत है वो अपने आप इस बात का जवाब मांगे और इनका डटकर विरोध करे। जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर वो बयान दे रही हैं महासचिव जो है गुरचरण सिंह गरेवाल। उनका ये कहना है कि जो बयान राहुल गांधी ने दिया है वो निंदनीय है। उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की तुलना गुरु नानक देव की उदासी से करने के लिए राहुल गांधी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कैलिफोर्निया में अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की तुलना गुरु नानक देव की उदासी से की थी। गुरु नानक देव ने दुनिया की भलाई के लिए अपनी यात्राएं की और सभी को एकजुट करने के लिए कई धार्मिक नेताओं के साथ संवाद किया, लेकिन यह भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ वोट के लिए है। यही नहीं, आपको बता दें कि राहुल गांधी के गुरु नानक देव को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी भी उन्हें जमकर घेरती नजर आई और वो भी काफी ज्यादा नाराज नजर आई। उनका भी यही कहना है कि कब तक राहुल गांधी की बेवकूफियों को जो है माफ किया जाएगा, कब तक राहुल गांधी इस तरीके की बचकानी बातें जो है कहते रहेंगे। गुरु नानक थाईलैंड गए थे। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा कह रही है कि आखिर राहुल गांधी को कब तक माफ किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसे लेकर अब बवाल मचा है। राहुल गांधी ने कहा था कि गुरु नानक देव थाईलैंड गए थे। इस पर भाजपा नेता मजिंदर सिंह ने सवाल पूछा कि ये जानकारी आखिर राहुल गांधी को कहां से मिली है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को गंभीरता से बात करनी चाहिए, वे बताए कि उन्हें ये जानकारी कहां से मिली है। आखिर हम कब तक उनकी बेवकूफी को माफ करते रहेंगे। राहुल गांधी ने अपने अमेरिका यात्रा के दौरान
दौरान भाजपा, आरएसएस और केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए और अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में प्रवासी भारतीयों को जानकारी दी। कुछ लोग इस बात से भी नाराज हैं कि राहुल गांधी अपने आप को गुरु नानक से कंपेयर कर रहे हैं और अपने भारत जोड़ो यात्रा जो कि उन्होंने वोट के लिए, राजनीति के लिए की, उसे गुरु नानक की उदासी से जो है कंपेयर कर रहे हैं। इसको बता दें आपको, राहुल गांधी ने एग्जैक्टली ये कहा था कि हमने जो यात्रा की वो तो गुरु नानक देव की यात्रा की तुलना में भी कुछ नहीं। मैंने कहीं पढ़ा था कि गुरु नानक जी मक्का, सऊदी अरब और थाईलैंड तक गए थे, वे श्रीलंका गए थे। ये महापुरुष पहले ही भारत जोड़ो यात्रा जैसी यात्रा कर चुके थे और उस समय हम पैदा भी नहीं हुए थे। इस बयान को लेकर सिख नेताओं समेत भाजपा मुखर हो गई। यही नहीं, भाजपा नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने जहां राहुल गांधी को इस मामले को लेकर, इस बयान को लेकर घेरा, तो वहीं सुखबीर सिंह बादल द्वारा भी राहुल गांधी को इस बयान पर टिप्पणी की गई। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी ने आखिर ऐसे बयान कहां से पढ़ लिए हैं। वही आपको बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने यह भी कहा कि गुरु नानक का मजाक बनाना ठीक नहीं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ये दावा करते हुए गुरु नानक जी का मजाक बनाना ठीक नहीं है कि वह थाईलैंड गए थे। वहीं आपको बता दें कि फिल्मकार अशोक पंडित ने भी राहुल गांधी के दावे पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, गुरु नानक जी थाईलैंड गए थे, कौन इस बंदे को इतिहास पढ़ाता है, जरा उसे भी पूछो कि इसकी जानकारी ये कहां से मिलती है। यही नहीं, आपको बता दें कि सुखबीर सिंह बादल भी इस बयान को लेकर काफी ज्यादा नाराज नजर आए और उनका भी यही कहना था कि राहुल गांधी इस तरीके के बयान आखिर कैसे दे सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा, जिस बात की जानकारी ना हो उस बात को लेकर कभी भी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। सुखबीर सिंह बादल को राहुल गांधी के लेकर जो है बयान उनके सामने आया। उसके बाद आपको बता दें, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि वह स्पष्ट रूप से नहीं जानते हैं कि गुरु नानक देव की दृष्टि भौगोलिक सीमाओं को पार करती है या नहीं, और इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी उनके द्वारा किया जाना सही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह भी लिखा कि अकाली दल के नेता ने कहा कि यह सुझाव देना कि गुरु साहिब भारत जोड़ो यात्रा पर मक्का और अन्य स्थान पर गए थे हास्यास्पद है और राहुल गांधी को इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए जिस मुद्दे की उनके पास कोई जानकारी एक्चुअली हो ही नहीं। तो इसी तरीके से मजिंदर सिंह सिरसा समेत कई और जो आपको बता दें कि नेता और जनता भी देते इस मामले को लेकर बयान देते नजर। ऋषि बागरे ने लिखा, गुरु नानक जी थाईलैंड गए थे, राहुल गांधी का ऐसा बयान है। अशोक पंडित ने भी यही लिखा, कौन इस बंदे को इतिहास पढ़ाता है। सैम पित्रोदा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लगातार इस अनपढ़ जवान का पर्दाफाश देश के सामने और देश के बाहर करते रहते हो, लगे रहिए। वही आपको बता दें, नीरज वर्मा ने भी इसी तरीके से ट्वीट करके लिखा, राहुल गांधी थाईलैंड भूलते ही नहीं, अब गुरु नानक देव पर बोल गए कि थाईलैंड गए थे। आधे अधूरे जानकारी लेकर क्यों अमेरिका को बताने में लगे हो कि वो एक लौता इंटरनेशनल पप्पू है। तो इसी तरीके से लोग एक तरफ उन्हें पप्पू कह रहे हैं तो एक तरफ उनके इस बयानबाजी को लेकर काफी नाराज भी है कि गुरु नानक जैसे गुरु से अपने आप का कंपैरिजन, अपनी इस राजनीति से ऐसा कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है। सिखों में भी काफी आक्रोश है, तो वही जनता भी इस बयान से आहत है और कह रही है कि राहुल गांधी को इस तरीके के बयान बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए जिससे धार्मिक सेंटीमेंट जुड़े हो। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अमेरिका में राहुल गांधी द्वारा गुरु नानक को लेकर दिए गए बयान पर अब बखेड़ा खड़ा हो गया है, बवाल मचा हुआ है। सिख तबके के लोग, सरदार तो है वो इससे नाराज तो है ही, और बीजेपी भी अब इस मामले को लेकर राहुल गांधी को जमकर घेरती हुई नजर आ रही है। तो वहीं जनता भी सवाल दागने से पीछे नहीं हट रही। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।